अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग जी। बुध का दिन और 24 जुलाई। न्याजी तेरी शामत आई नहीं, हाले नहीं आई। कितने ये 3 दिन से वीडियो बनाने वाले लोग, मीडिया, सहाफ़ी सब इस इंतज़ार में थे कि यार अता तारन ने एक ऐलान किया था कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगेगी, और उसने ये भी कहा था कि हमने सब होमवर्क कर लिए है और तैयारी कर ली है और पीपल्स पार्टी से मुशावरत कर ली है, एमक्यूएम से कर ली है। सुना है ना, तुमने भी सुना है ना। तो इन्होंने कल ये ऐलान करना था, कल इजलास मुलतवी कर दिया काबीना का, और कल के बाद इन्होंने आज पे रखा हुआ था, और आज भी ठुस ठुस ठुस। और भाई शहबाज मरियम के चचा से कोई उम्मीद ना रखो, कोई उम्मीद ना रखो। वो कहते हैं सितमगर तुझसे उम्मीद करम होगी जिन्हें होगी, हमें तो देखना ये था कि तू जालिम कहाँ तक है। आपके अंदर इतनी जुर्रत ही नहीं है। मैंने पहले दिन ही कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहो। ये बड़ा दिल गुर्दे का काम है, ये इसका काम है ही नहीं। वो कहते हैं, एक और शेर याद आ गया है कि जिसको हो जानो दिल अजीज उसका ये काम ही नहीं, और जिसको हो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। ये इसका शहबाज का काम ही नहीं है। कसम खुदा की मैं आपको ये सही बता रहा हूं कि इसके पीछे तुक्के लगा देना, तुक्के। ये ऐसे ऐलान करेगा, मैं अब ये ऐसे ऐलान तुक्के लगा दे इसके पीछे। इसको आर्मी चीफ ने कहा है, इसको सब ने कहा है, इसके अंदर जुर्रत ही नहीं है। जुर्रत रिंदाना चाहिए, जुर्रत रिंदाना नहीं। सर जी अभी अभी खबर आई है, ताज़ा खबर आई है, शहबाज साडा भाई है, और वो खबर आई है कि जी इसको अभी मुअख्खर कर दिया गया है। पीटीआई के ऊपर जो पाबंदी लगनी थी ना, उसको अभी इन्होंने मुअख्खर कर दिया है, यानी बाद में करेंगे, देखेंगे। आज इब्तदाई बहस हुई है और शहबाज शरीफ का बयान आया है कि ये पीटीआई को हम देखेंगे जिन्होंने फौज के खिलाफ बातें की हैं, और ये ना, इन तिलों में तेल नहीं है बिल्कुल। आज भी कोई पाबंदी नहीं लगी, हालांकि आज सारे टीवी चैनल वालों ने बताया था कि आज काफ़ी उम्मीद है कि इनको होगा। फिर उन्होंने कह दिया कि जी काबीना में वो मुशावरत करेंगे और ये वो। नहीं सर जी नहीं, ज़बानी कलामी शहबाज ने कह दिया नाकाबिले बर्दाश्त है, फौज का उसने ये किया है, ये पाबंदी नहीं लगा सकते, नहीं लग। आगे बेशक जो मर्जी हो, सुप्रीम कोर्ट में बेशक वो बरी हो जाए, ठीक है, लेकिन पाबंदी लगाना तो आपका बनता है ना। जो आपने कहा है, खुद ही कहा है यार, हम आपके पास चल के गए हैं कि शहबाज भाई पाबंदी लगाओ। आपने ही लोगों को उम्मीद दिलाई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बाद में 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, आप ठुस हो गए। मैंने इसका इलाज बताया था कि आप इसको जनाब वो वक्तन फवक्तन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहें तो ये शहबाज शायद अपने पाँव पे खड़ा हो सके, लेकिन ये नहीं सर जी नहीं, इन तिलों में तेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब आगे हैं जी, इसके ऊपर तो मजीद मुशावरत होगी। सबसे बड़ी वैसे खबर आज यही है, उन्होंने क्या, काबीना ने आज किया क्या है? काबीना ने कुछ भी नहीं किया। वो जी ताजरों के लिए हम फ्री वीज़ा लगा रहे हैं, जो पाकिस्तान से बाहर ताजर कोई आएंगे ना उनके लिए फ्री वीज़ा, और तुम्हारा फ्री वीज़ा भी कोई नहीं लेने लगा। जो तुम्हारी यहाँ पॉलिसियाँ हैं ना, तुम्हारे फ्री वीज़े भी कोई नहीं लेने लगा, कोई भी नहीं लेने लगा, तुम्हारे फ्री वीज़े भी कोई नहीं लेने लगा। तो ये जनाब वाली हो गई है। और इसके अलावा एक और नई खबर है कि जनाब पीका एक्ट के तहत इस्लामाबाद में नई अदालतें कायम हो गई हैं, और वो नई अदालतें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मुशावरे से हुई हैं। और ये जो पीटीआई के रऊफ़ हसन वगैरह ये गिरफ्तार हुए हैं, अब ये उसी के तहत होगा कि उसने पाकिस्तान को जी बदनाम करने की कोशिश की है। और अता तारन ने बताया है कि जनाब अली वो
यहाँ से कुछ चीज़ें बाहर जाती थीं, कुछ अंदर आती थीं, तो वो इसका वो जुर्म का मुर्तकिब हुआ है और उसके खिलाफ वो कार्रवाई करेगी। लेकिन अभी पीक एक्ट के तहत अदालतें हुई हैं ना, सारे सहाफ़ी जो है वो इसके खिलाफ हो गए हैं, सारे सहाफ़ी इसके खिलाफ है। वो कहते हैं नहीं जी नहीं, कोई पीका एक्ट वगैरह ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारी खबरें हैं। तो बाकी फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, देखें, उसने कहा जी ये इमरान के ऊपर पाबंदी आप लगा ही नहीं सकते। इतने इतने बुज़दिल बंदे बोल रहे हैं जिन्होंने अदालतों में दौड़ें लगाई हुई हैं, और शहबाज शरीफ ना सर जी ना, ये सर जी इसका 16 महीने आपने देख नहीं लिया। सब कसूर नवाज शरीफ का है कि जनाब उसने इसको ढील दी हुई है, और ये नवाज शरीफ की बातें भी नहीं मानता, मैं आपको बता दूं। और मैं आपको अंदर की बात एक बात बताऊं, क्यों ये शहबाज शरीफ अपनी बातें मनवा लेता है नवाज शरीफ से खास तौर पे, क्योंकि इलेक्टेड जो लोग जो है ना, इलेक्टेड लोग 80% इलेक्टेड लोग वो इसके शहबाज शरीफ के साथ हैं, 80% इलेक्टेड लोग। तो नवाज शरीफ साहब क्या करेगा? नवाज शरीफ साहब के साथ हैं साद रफीक है जो हार गया है, राना सनाउल्लाह है जो हार गया है, गुलाम दस्तगीर है जो हार गया है, ये हारे हुए नवाज शरीफ के साथ हैं। बस ये है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये क्या कार्रवाई होने जा रही है। कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही सर जी, कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही, बिल्कुल ही। ठीक है, तो ये जनाब अब तक की खबर थी जो आप तक हमने पहुंचाई है। हमें बहुत उम्मीद थी, मैंने आज वीडियो लेट भी बनाई है। मैंने कहा मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी जनाब खबर आ रही है, मैं बताऊंगा कि ये उसे क्या कहते हैं, बड़ी खबर आ गई है जी, बड़ी, लेकिन कोई खबर ही नहीं आई। ठीक है, फुस हो गया सारा मसला। तो बाकी इंशाल्लाह फिर देखते हैं, अगली वीडियो में आपसे बात करते हैं। कर दिया। ये देखें जी, ये एक्सरसाइज होती है। तो ये है तो वैसे बच्चों वाले खिलौने, लेकिन ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। ये लगे हुए होते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। हम सारे गोरे गोरे नहीं लग रहे हैं। मैं भी यही सोच रहा हूँ, शर्ट मार्टिन्स का कमाल है। असल में भी गोरे हैं, आपकी शर्ट गोरी है ना, और ये ब्लैक आ गया, साथ कंट्रास्ट हो गया। ये जी हमारी इत्तेफाक से मुलाकात हो गई है, ये देखें। तो इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद बताएंगे। सर जी, शामी साहब अपना नाम पूरा बताओ। ये मेरा नाम है एहतशाम कॉलर एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम नारोवाल। नारोवाल, और यहाँ स्टडी कर रहे हैं? जी, आई एम स्टडिंग एट BPP, आई एम डूइंग MSc मैनेजमेंट विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आप बताएं। And my name is Zuhaib Safdar and I am also from Narwal and I'm his neighbor and childhood friend, a bosom friend you can say. और मैं भी यहाँ पे MSc मार्केटिंग मैनेजमेंट कर रहा हूँ चेस्टर से, बिकॉज बैक इन पाकिस्तान आई वाज अ डिजिटल मार्केटर, सो नाउ वी आर टुगेदर हियर। तो आज देखें जी कितना इत्तेफाक हुआ है। जिधर हम इधर काफ़ी पीने आए हैं, वो भी मेरा जानने वाला निकल आया है, और उसने हमसे सर जी पैसे भी नहीं लिए। ये आपको बता रहे, मुफ्त का नाश्ता कर रहे हैं हम। तो लंगर का एहतमाम जो है ना इंग्लैंड में भी होता है, तो यकीन रखें लंगर जहाँ पे भी होगा आपको मिल जाएगा। चलो, थैंक यू जी। आज इसका मतलब बड़ी खुशी का दिन है कि बहुत पुराने दोस्त मिल रहे हैं। माशाल्लाह।